Hello students, myself Sudipta Das, Assistant Professor of Graduate School College for Women, Jamshedpur. Today my subject is Auditing and Corporate Governance और इसमें जो टॉपिक है वो है कॉरपोरेट गवर्नेंस। मीनिंग ऑफ कॉरपोरेट गवर्नेंस, ये होता क्या है? साधारण शब्दों में हम लोग कहें तो इसका संबंध है एक ऐसे मेथड या एक ऐसे माध्यम से जो कॉरपोरेट संस्थाएं चलाई जाती है। ठीक है, कॉरपोरेट संस्थाएं चलाई जाती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस की संरचना कंपनी के बोर्ड, मैनेजर, प्रबंधक, शेयर धारक, शेयर होल्डर एवं अन्य हितधारक जो होते हैं सहित कंपनी के विभिन्न हितधारक के बीच अधिकार एवं जिम्मेदारियों को बांटना सुनिश्चित करती है। कॉरपोरेट गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि संसाधनों का ऑप्टिमल, सबसे अच्छा उसका यूज़ करना, उपयोग करने के साथ साथ शेयर धारक जो शेयर होल्डर होते हैं उनके संपत्ति को भी वृद्धि करना। कॉरपोरेट गवर्नेंस, द रूट ऑफ वर्ड गवर्नेंस इज फ्रॉम governate which means to steer. Corporate governance would means to steer an organization in a desired direction. ठीक है, ये दो वर्ड से बना, एक है गवर्नेंस, एक हो गया कॉरपोरेट। इसको अगर हम लोग कंबाइंड करते हैं तो कंबाइंड में इसका क्या मीनिंग है? कॉरपोरेट गवर्नेंस मीन्स अ सेट ऑफ सिस्टम, प्रोसीड्यूर, पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस स्टैंडर्ड puts in a place by a corporate to ensure that relationship with various stakeholder is maintained in transparent and honest manner. कॉर्पोरेट गवर्नेंस मीन्स क्या है? एक सिस्टम है जहाँ प्रोसेस, पॉलिसीज़, प्रैक्टिसेस को एक अच्छे ऑनेस्ट मैनर के साथ किया जाता है ताकि कहीं कोई फ्रॉड ना हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नीड्स फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसकी क्या ज़रूरत है। भारत अभी तक अपने कानून एवं विनियामक प्रणाली तथा प्रवर्तन क्षमताओं को पूरी तरह से विकास नहीं कर पाई है। ठीक है, जो निजी क्षेत्र है, संस्थाएं विकसित देश की समान सुविकसित नहीं है। तो पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी और ये सब चीज़ बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत है। ठीक है, बाजार में कंपनी की बड़ी संख्या को देखते हुए भी रिपोर्टिंग और जवाबदेही के मानक में कमज़ोर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए ये सब चीज़ को दूर करने के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ज़रूरत होती है। जैसे परफॉर्मेंस, ताकि कंपनीज अच्छे से परफॉर्म कर सके। उसके बाद इन्हांस इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है वो बना रहे। इन्वेस्टर ही एक मेन होती है कंपनी के लिए। तो अगर वहाँ पे ट्रस्ट नहीं होगा तो इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। बेटर एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट में बेटर एक्सेस को कवर करना। गुड कॉरपोरेट गवर्नेंस सिस्टम अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, जितना आपका कॉरपोरेट सिस्टम अच्छा होगा उतना ही इन्वेस्टर अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, उसके बाद है कंपनी अधिनियम 2013। इसके बारे में क्या कहता है कि पहले ये 1956 के अकॉर्डिंग था, उसके बाद 2013 को लाया गया। इसमें लेखा परीक्षा समिति का गठन करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 3 निर्देशक सदस्य शामिल होंगे और उनमें स्वतंत्र निर्देशक का भी बहुमत होगा। प्रत्येक निर्देशक की अधिनियम में विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी कंपनी, कॉरपोरेट फर्म तथा पक्षकार आदि में अपने हितों का ही खुलासा करना होता है। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस अ वे ऑफ लाइफ रेदर देन अ कोड टू अचीव कॉर्पोरेट गोल बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट आउटलेट। ये सारे इसके ऑब्जेक्टिव है। देयर इज़ अ ग्लोबल कंसेंस अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैक्सिमाइज लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर वैल्यू। इसमें क्या होता है कि जितना कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा होगा उतना ही इसका लॉन्ग टर्म वैल्यू होगा। एम क्या है? फुलफिल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को फुलफिल करना। टेकिंग केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, अ कंसिडरेशन फॉर द इन्वायरमेंट एंड लोकल कम्युनिटी। इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, लोकल कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए सारा गाइडलाइन को रेडी किया जाता है। मेंटेनिंग एक्सेलेंट रिलेशन विद कस्टमर एंड सप्लायर और जो कस्टमर होते हैं उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन होते हैं, बनाए रखना है। प्रॉपर कंप्लायंस विद ऑल द एप्लीकेबल लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अब कोड ऑफ बेस्ट कॉरपोरेट प्रैक्टिसेस।
इसका द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कोड ऑफ बेस्ट कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिस इज़ टू सजेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन टू ऑल टाइप ऑफ कंपनीज। इसमें द कोड इज़ मेड अप ऑफ 6 पार्ट, ये 6 पार्ट्स में डिवाइड है। ऑनर्स, जिसमें शेयर होल्डर, स्टेक होल्डर और पार्टनर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट, ऑडिटिंग, द इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए, सर्विलियंस, द फिजिकल काउंसिल। एथिक्स है, एथिक्स का क्या मतलब होता है कि आप जब भी बिज़नेस किया जा रहा है उसके अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस को, एथिक्स को फॉलो करके ही उसको किया जाता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फिर फेयरनेस होना चाहिए, ये सारे चीज़ है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसके एम्स, नीड्स, फिर इम्पोर्टेंट्स, कोड्स, ये सारे आप लोग एग्ज़ाम के लिए रेडी कर लीजिएगा। थैंक यू।